दाल की शॉप लगा दो, प्रयोग करने का तरीका है। पंजाबी लोग बहुत पंजाब में आप सही कह रहे हो, पंजाब में बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात नहीं बोलता हूँ, मैं बात डब्बा भी नहीं होगा तो वो मेरे बेटा ऊपर नीचे ऐसे। हाँ मैंने जरा थोड़ा पंजाबी खूब खाते हैं, अदरक वो लहसुन वाली आती है, ऐसे भून के खाओगे ना तो बदबू ना आए। ये ताजे मसाले की सब्जी बनती है, इसे भून लो। अभी हमारे यहाँ कल एक आए पंडित जी, कल एक आए इसको प्रकाश डालो अभी बाद में, पहले समाप्ति के बाद प्रकाश बाद में पड़ता। चलो अरे पंडित आप जो है पहले इस पर प्रकाश करो। सबसे पहले निरोगी काया, अगर काया निरोग है तो सब कुछ बढ़िया है। दुनिया का सारा सुख है निरोगी काया में। उठाओ दोनों हाथों को पीछे से, क्योंकि सीधे कान तक हमें मिलते। शरीर वो मंदिर है जिसमें सांसों का दीपक 24 घंटे जलता है, और ये दीपक तब से जलता है जब सांसें अंदर बाहर आती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने समय की कदर नहीं करते, और गया हुआ समय वापसी नहीं आता। इसलिए समय की कदर करते हुए जिस समय जो काम है उस काम में ध्यान लगाएंगे। ये नहीं है कि कर तो योग रहे हैं और बातें छोक रहे हैं लंबी लंबी, नहीं, सिर्फ योग, क्योंकि योग ही हमें निरोग रखता है। 90% लोग तो अपनी जिंदगी ऐसी बेकार कर देते हैं, क्योंकि योग जो एक चरम सीमा है, एक सीमा के बाद योग भी जो फिर आदमी कर नहीं पाता, शरीर अकड़ जाता है, और शरीर में अकड़ आना ही बीमारियों की शुरुआत। अगर हमारा शरीर आराम से ऊपर नीचे जा रहा है, समझ लो मांसपेशियों में हमारे जो है लचक बनी हुई है, और लचक पैदा करने के लिए सांसों का ध्यान करा जाता है। नीचे आने में सांस छोड़नी है और ऊपर आने में सांस भरनी है। देखिए पैसा आ सकता है वो दोबारा, लेकिन गया हुआ समय नहीं लौटता है। अरे तो द्वापर युग चला गया तो चले गए, उसे वापसी नहीं होगी, और कलयुग भी जाने पे है। क्योंकि हमारा आज सुधरेगा तो कल सुधरेगा, और आज बेहतर बनाने के लिए हमें इन सांसों का प्रयोग करना, कैसे कि सांसें सही से आमे और सही से जामे। योग में सबसे पहले सांसों का खेल है, नाड़ियों का ज्ञान है। जिसकी नाड़ी मजबूत होती है उसकी बॉडी में रोग कभी नहीं टिकता। खाने पीने का संयम होना चाहिए, ये नहीं कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि जो हमारा आमाशय है वो ज़्यादा पाचन रसी बना, उसकी एक सीमा। अगर आप 800 ग्राम खाना खा रहे हो तो 4 गुना उसका पानी बॉडी को दो, तभी बॉडी का संतुलन बनेगा, और नहीं तो अंगों को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, और अंगों में जो है फिर विरोधाभ्यास चालू हो जाएगा, कभी शुगर, कभी बीपी, कभी ये। क्योंकि बीमारियों को बैलेंस करने के लिए पानी का बहुत जीवन में योगदान है। चलिए सूर्य नमस्कार करते हैं, समय कम है, सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं। देखिए कितनी दूर से सूर्य देव हमारे लिए आते हैं धरती पे, और हम इनका आदर सत्कार भी नहीं कर पाते। इसलिए देखिए हाथ जोड़ना क्या है, 10 इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और जब हाथ जुड़ जाते हैं ना तो प्राण ऊपर की तरफ उठ जाते हैं हमारे
शरीर में कौन से प्राण है? आपान प्राण, उदान, व्यान, समान। इन 5 प्राणों पर शरीर हमारा चलता है। तो लंबी गहरी श्वास के साथ करेंगे सूर्य नमस्कार की शुरुआत। कमर पूरी जाए झुकती हुई और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, और बायां पैर जाएगा बिल्कुल पीछे और आगे वाले पैर को मोड़ते हुए करेंगे संचालन। जैसे घोड़ा होता है, एक पैर आगे की तरफ, एक पैर पीछे की तरफ, और दोनों हथेलियों को मिलाते हुए बना देंगे अपने पर्वत के समान, और धीरे धीरे आएंगे नीचे की तरफ। खूब लंबी श्वास नासिका के द्वारा। बोलने में सांसें ज़्यादा खर्च होती हैं और मौन रहने में वही सांसें बढ़ जाती हैं। और लंबी श्वास के साथ भुजंगासन। भुजंग क्या है? नाभि चक्र को अग्नि पैदा करने वाला यंत्र। हम लोग अपनी जो है नाभि नहीं उठाते हैं, इसलिए हमारी अग्नि मंद रहती है। सर्प को देखना ऐसे रहता है सर्वासन में। इसका एक आसन जो कहलाता है सर्वासन में कहलाता है। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए देखिए, दुनिया में सारा खेल सांसों का है। जिसकी सांसें मजबूत होती हैं उसकी नाड़ियां मजबूत होती हैं। दोनों पैरों को बराबर, और श्वास खींचते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। तो बजेगी जीवन में सीटी, काया होगी निरोगी, आशा की किरण जागेगी। वो पंजों पे नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़नी है। जय श्री राम। लेटेंगे आराम के साथ की अग्नि। बादल बिल्कुल साफ, नील गगन में हम जो बात कर रहे हैं। सांसों के द्वारा नील कमल की यात्रा हो रही है, आंखों के द्वारा दृश्य देखा जा रहा है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। और प्रभु तेरी लीला है न्यारी न्यारी। अलख निरंजन भव भंजन हमने ये जाना है। आत्मा का सुख क्या है अब हमने पहचाना।